कभी सोचा है कि कुछ वीडियोस रातों रात वायरल कैसे हो जाते हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोचा समझा प्लान होता है। आज हम इसी प्लान का पर्दाफाश करेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से, जो हमें वायरल होने का पूरा ब्लूप्रिंट समझाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। सोचिए, आप फोन पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक वीडियो दिखता है जिसका टाइटल है, क्या आपने कभी पत्थर खाने वाला कीड़ा देखा है? एक पल को तो रुकेंगे ही, है ना? ये सवाल हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से लिया गया है, और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये असल में एक हुक है, आपका ध्यान खींचने के लिए फेंका गया एक जाल है। तो ये जो सवाल है ना, ये बस ऐसे ही नहीं पूछ लिया गया। ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी प्लानिंग का पहला कदम है। ये एक ऐसे फॉर्मूले की शुरुआत है जिसे खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए ही बनाया गया है। आज हम इस फॉर्मूले के हर हिस्से को एक एक करके समझेंगे। तो वायरल होने की इस रेसिपी का सबसे पहला, सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या है? वो है हुक। ये वो चुंबक है जो देखने वालों को भीड़ में से खींचकर सीधे वीडियो तक ले आता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। और मज़े की बात यह है कि हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट ध्यान खींचने के लिए दो रास्ते बताता है। पहला, एक रहस्यमयी सवाल पूछो, जैसे पत्थर खाने वाला कीड़ा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक चौंकाने वाला बयान दे दो, जैसे अरे ये पत्थर तो जिंदा है। दोनों ही तरीकों का मकसद एक ही है, देखने वाले के मन में ये सवाल पैदा करना कि आगे क्या है। तो इन तरीकों का असली मकसद क्या है? मकसद एकदम सीधा सा है। आप जो फोन पर स्क्रॉल किए जा रहे हैं ना, बस आपको वहीं रोक देना, सोचने पे मजबूर करना, एक मिनट, ये क्या चीज़ है? बस वहीं शुरू के 3-4 सेकंड चाहिए होते हैं और फिर खेल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखने वाले का ध्यान तो खींच लिया, अब आगे क्या? अब आता है दूसरा कदम, माहौल बनाना। ये वो स्टेज है जहां आवाज और तस्वीरों का इस्तेमाल करके देखने वाले को अपनी दुनिया में खींच लिया जाता है। हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट म्यूजिक पर बहुत ज्यादा जोर देता है। जरा सोचकर देखिए, एक रहस्यमयी कहानी चल रही है और बैकग्राउंड में एकदम सस्पेंस वाला म्यूजिक, कैसा लगेगा? और अब सोचिए, उसी कहानी में अगर कोई भजन या भक्ति संगीत लगा दे, तो पूरी फीलिंग ही बदल जाएगी, है ना? ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये देखने वालों की भावनाओं को कंट्रोल करने का एक जबरदस्त तरीका है। सिर्फ म्यूजिक ही क्यों, तस्वीरों के साथ भी खेला जाता है। सोर्स में एक खास टेक्निक का जिक्र है, पैन एंड जूम। आपने देखा ही होगा कैसे एक रुकी हुई तस्वीर पर कैमरा धीरे धीरे घूमता है, कभी किसी एक हिस्से पर जूम करता है तो कभी पूरी तस्वीर दिखाता है। ये एक मामूली सी फोटो को भी किसी फिल्म के सीन जैसा बना देता है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वायरल कंटेंट बनाने वाले सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाते, वो एक कहानी सुनाते हैं। वो ये तय करते हैं कि देखने वाला क्या देखेगा, कब देखेगा और कैसा महसूस करेगा। मतलब हर एक सेकंड की पूरी प्लानिंग होती है। अब हम आते हैं इस वायरल मशीन के सबसे ताकतवर हिस्से पर, इसका इंजन। ये वो हिस्सा है जो वीडियो को सिर्फ देखने लायक नहीं, बल्कि शेयर करने लायक बनाता है। ये लोगों को वीडियो का हिस्सा बनने पर मजबूर कर देता है। सोर्स डॉक्यूमेंट में वीडियो के आखिर के लिए एक बहुत सीधा और साफ निर्देश दिया गया है। वो कहता है, अगर आप भी सनातन धर्म में मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। ये एक बहुत ही खास निर्देश है और इसके पीछे एक बहुत खास वजह है। मार्केटिंग की भाषा में इसे कॉल टू एक्शन कहते हैं, यानी CTA। ये देखने वालों को कुछ करने के लिए उकसाने का एक तरीका है, चाहे वो लाइक करना हो, शेयर करना हो, या फिर जैसा कि यहाँ है, कमेंट करना हो। जितना ज्यादा एंगेजमेंट, उतना बेहतर परफॉर्मेंस। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमें अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऐसा क्यों किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट खुद ही अपने राज खोल देता है और बताता है कि ये निर्देश आखिर दिया क्यों गया है। सोर्स में साफ साफ लिखा है ब्रैकेट में, इससे कमेंट्स बढ़ते हैं और वीडियो वायरल होती है। तो यहाँ कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, मकसद एकदम क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स हासिल करो और वीडियो को वायरल कर दो। तो हमने इस वायरल रेसिपी के सारे हिस्से देख लिए। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये वायरल होने का पूरा फॉर्मूला आखिर है क्या। तो ये है वो 3 स्टेप वाला ब्लूप्रिंट। नंबर 1, एक मजबूत हुक से लोगों को रोको। नंबर 2, म्यूजिक और विजुअल्स से एक माहौल बनाओ। और नंबर 3, एक जबरदस्त इंजन यानी कॉल टू एक्शन से एंगेजमेंट को बढ़ाओ। हर स्टेप अगले स्टेप को ताकत देता है और ऐसे तैयार होती है एक सफल वायरल मशीन। तो ये सब जानने का फायदा क्या है?
फायदा ये है कि अगली बार जब कोई वायरल वीडियो दिखेगा तो हमें सिर्फ वीडियो नहीं दिखेगा, उसके पीछे का पूरा ढांचा, पूरी रणनीति भी नजर आएगी। जो चीजें हमें एकदम अचानक या नेचुरल लगती हैं, असल में उनके पीछे एक बहुत सोची समझी योजना हो सकती है। तो अब जब ये राज पता चल गया है, तो सवाल ये उठता है, क्या अब भी ऑनलाइन वीडियो को उसी नज़र से देखा जा सकेगा जैसे पहले देखते थे, या अब हर वीडियो में इस फॉर्मूले को ढूंढने की कोशिश होगी? जरा सोचिएगा इस बारे में।